हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल A to Z टॉक टाइम में। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रमुख खेलों के आयोजन स्थल। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो बस 2 मिनट रुक के देखिए। 2 मिनट में मैं आपको जो भी बताऊँगी ना 100% वो चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद खुद ही समझ जाएंगे आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए वीडियो या फिर नहीं, क्योंकि मैं जिस तरीके से याद करती हूँ वही तरीका शेयर करती हूँ। मेरा मतलब ये बिज़नेस नहीं है कि मैं कैसे भी वीडियो बना दूँ और मुझे व्यू मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो बस 2 मिनट रुक जाइए। ये अगर सही तरीका है, याद हो जाता है इस तरीके से, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, है ना। तो बस 2 मिनट रुक जाइए और देख लीजिए आप खुद ही कि ये कंटिन्यू रखने लायक वीडियो है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आपका गेम है, इसी तरीके से हमने कई सारे टॉपिक को कवर किया है, तो वो भी जाके आप प्लेलिस्ट में जरूर देखिए। आपके एग्जाम में ये 100% हेल्प करेगा। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने जो गेम है वो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो 32, 33, 34 और 35 चारों के लिए बस एक ही ट्रिक है, टॉप लॉस ब्रो। जैसे देखिए आप एग्जाम में जाते हैं, कितना भी पढ़ के जाएंगे तो जैसा लगता है आपका दिमाग एकदम खाली हो गया, कुछ पढ़े ही नहीं है। वैसे ही जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, पूरे वर्ल्ड वाइड जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका ख्वाब होता है कि वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक मेडल जीत जाएं, क्योंकि काफ़ी मान सम्मान बढ़ जाता है भाई उनका, है ना। तो वो भी सोचते हैं कि एक वो मेडल जीत जाएं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। लेकिन होता क्या है, वो भी जाते हैं तो वो अपने गेम खेलने के टाइम में उनका भी दिमाग खाली हो जाता है। मतलब उनके ट्रेनर जो भी टिप्स एंड टेक्निक्स उनको सिखा के भेजते हैं वो उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ऐसा याद रखिएगा। जैसे कि आप पढ़ के जाते हैं लेकिन आपको लगता है कि अरे कुछ पढ़े ही नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, टॉप लॉस हो जाता है, मतलब दिमाग खाली हो जाता है। तो बस ऐसे याद रखिएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी जो प्लेयर जाते हैं उनका भी क्या होता है, टॉप लॉस ब्रो। वो आपस में बात करते हैं, टॉप लॉस ब्रो मतलब दिमाग खाली हो जाता है ब्रो। क्या बताएं, कुछ समझ ही नहीं आता, कोई टिप्स एंड टेक्निक्स याद ही नहीं रहता है। तो क्या कहते हैं, टॉप लॉस ब्रो। ये आपस में भी आप बात करते होंगे, टॉप लॉस ब्रो। तो देखिए टॉप लॉस ब्रो, TO से हो गया आपका टोक्यो, P4 हो गया आपका पेरिस, और लॉस से हो गया लॉस एंजल्स, और ब्रो से हो गया आपका ब्रिस्बेन। ठीक है, टॉप लॉस ब्रो। टॉप लॉस ब्रो मतलब T से हो गया आपका टोक्यो, P से हो गया पेरिस, और लॉस से लॉस एंजल्स, और ब्रो से हो गया आपका ब्रिस्बेन। बहुत आसानी से याद हो गया ये चारों। ऐसे याद करते हैं एक एक करके तो आपको बहुत दिक्कत होती, बहुत बार याद करते हैं और भूलते रहते, कंफ्यूज होते हैं। इसमें सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, 32, 33, 34 और 35 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का ट्रिक क्या है, टॉप लॉस ब्रो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शीतकालीन ओलंपिक। जो शीतकालीन ओलंपिक है ना, इसमें देखिए जो 24 है और 25 है, 24 और 25। अब देखिए दिन रात तो शीतकाल में भी 24 घंटे का ही होता है ना, लेकिन उसमें दिन थोड़ा छोटा होने की वजह से आप बहुत बिजी रहते हैं, और बिजी रहने की वजह से सारा काम जो आप शेड्यूल करके रखते हैं एक दिन के लिए नहीं कर पाते हैं। तो जो काम शेष बच जाता है उसको क्या करते हैं, अगले दिन के लिए टली, मतलब ई काम टली। तो क्या होता है, 24 घंटे का शीतकाल में दिन रात होने के बावजूद दिन छोटा होता है, तो आप बिजी रहते हैं, और बिजी होने की वजह से पूरा काम नहीं कर पाते हैं। तो जो काम बचा उसको अगले दिन के लिए कहते हैं आप कि ई काम तो टली, ई काम कल के लिए टली। ठीक है, तो बिजी रहने के कारण आप पूरा काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या कहते हैं, ई काम टली। ई काम टली मतलब इटली। ठीक है, अगले दिन के लिए टालते हैं। तो अगले से आपको याद आ जाएगा कि 24 के बाद अगला कौन सा होगा, 25 होगा। ये क्रम में भी दिक्कत होता है ना। एग्जामिनेशन हॉल में अगर नंबर दे देता है कि 24वां कौन था या 25वां कौन था, आपको पता होगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से याद कीजिएगा कि शीतकाल में भी 24 घंटे का ही दिन रात होता है, लेकिन दिन छोटे होने की वजह से आप दिन भर बिजी रहते हैं, है ना, पूरा काम नहीं कर पाते हैं। तो कुछ काम को क्या कहते हैं, अगले दिन के लिए टली, कल के लिए टली। टली से आपको इटली याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 5 बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। अब हम लोग देखते हैं चौथा युवा ओलंपिक खेल की बात करें तो ये डकार सेनेगल में हुआ। ये स्पीडी है। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं दे दूंगी। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं आपको लुसेंट का भी बहुत सारा ट्रिक प्रोवाइड करूँगी। मेरा भी एग्ज़ाम है, थोड़ा सा हेल्थ इशू था इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। और पहले वाला जो वीडियो है मैं दे दूँगी। पहले मेरा चैनल था, लगभग 10,000 सब्सक्राइबर थे, study.net करके था, और A to Z टॉक टाइम करके 2 चैनल था। तो लगभग 10,000 दोनों पे सब्सक्राइबर थे, दोनों के मिला के। तो डिलीट हो गए। उसके जो वीडियो है मैं एक एक करके आपको अपलोड करते जाऊँगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन मैं BPSC के एग्ज़ाम से पहले ना 2-3 टॉपिक इसका और इम्पॉर्टेंट देती जाऊँगी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे आप, युवा ओलंपिक खेल। अब डकार सेनेगल में हुआ। तो देखिए जो युवा जा रहे हैं ओलंपिक में, मतलब थोड़े यंग प्लेयर जा रहे हैं युवा, तो उनको समझा के भेजा जाता है ना।
ना, समझा के भेजा जाता है कि देखो भाई वहाँ जाना तो जो भी प्लेयर डकारे या छींके, छींक से आपको डकार भी याद आ जाएगा, ठीक है, जो भी प्लेयर छींके या डकारे उसके गले मत मिलना, नेगल, नेगल, ठीक है, जो डकारे या छींके उसके नेगल मतलब गले मत मिलना उससे, ठीक है। मतलब क्या डर होता है कि कोविड होगा उसको, कोई भी छींकता है तो क्या लग रहा है आजकल कि भाई कोविड होगा उसको, ठीक है। तो कोई भी प्लेयर अगर डकारे या छींके तो नेगल, गले मत मिलना, ठीक है। तो ये किसको सिखाना पड़ रहा है भाई, युवा ओलंपिक, युवा प्लेयर जो ओलंपिक में जा रहे हैं उनको सिखाना पड़ रहा है भाई। जो पुराने हैं, एक्सपीरियंस है, उनको तो सारा चीज़ पता होता है, लेकिन जो यंग होते हैं, नए नए जाते हैं, उनको सब सिखाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी याद आ जाएगा कि जो युवा ओलंपिक प्लेयर हैं उनको क्या सिखाया गया है कि भाई जो छींके या डकारे उनके नेगल, उनके गले मत मिलना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा, एशियन पैरा खेल की बात करें तो हांगझू चाइना में हुआ होगा। अब देखिए, जब हांगझू चाइना की बात करते हैं तो ऐसे याद कीजिए भाई, चाइनीज़ ना 4 फुट के होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि चाइनीज़ छोटे होते हैं, मतलब हाइट कम होता है, सामान लीजिए, नहीं भी कहते हैं तो चाइनीज़ कैसे होते हैं भाई, चाइनीज़ 4 फुट होते हैं। तो देखिए चाइनीज़ 4 फुट मतलब चौथा, चौथा है ये, ठीक है। और चाइनीज़ 4 फुट होते हैं, 4 फुट के होते हैं ना, इसलिए उनके पैर पता है एकदम ऐसे होते हैं, बच्चे की तरह एकदम छोटू से पैर होते हैं, एकदम ऐसे होते हैं। मतलब थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिएगा, एकदम पैर ना उनके छोटू से होते हैं, ऐसे होते हैं। तो पैर से पैरा और ऐसे पैर ऐसे होते हैं, ऐसे से आपको एशियन याद आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट याद कीजिएगा तो बार बार कन्फ्यूज होइएगा। मैं भी हो रही थी तो मैंने ऐसे बना लिया कि भाई चाइनीज़ 4 फुट के होते हैं, तो 4 फुट के होंगे तो उनके पैर ना एकदम ऐसे बच्चे जैसे होते हैं, ठीक है, एकदम ऐसे छोटू से होते हैं बच्चे जैसे। तो पैर से पैर और ऐसे से आपको एशियन याद आ जाएगा, ठीक है। और चौ से चाइनीज और चर से चौथा, चौथा एशियन गेम। नेक्स्ट है आपका 38वां 39वां राष्ट्रीय गेम की बात करें तो 38वां और 39वां राष्ट्रीय गेम जो है, ये देखिए राष्ट्रीय गेम है, नेशनल गेम है, तो ये देश में ही होता है लेकिन अलग अलग स्टेट में होता है। तो अब ये 38वां जो हुआ ना वो उत्तराखंड में और 39वां मेघालय में होगा। तो ऐसे याद करेंगे हम लोग। अच्छा, इसका ईयर भी आप देखते जाइएगा, ठीक है। जैसे 38वां जो है ना ये आपका 21 में होगा, मतलब होगा, और 39वां जो है ना इस साल होगा 22 में, ठीक है। तो आगे पीछे दोनों का याद करना पड़ता है क्योंकि पूछ देता है। तो 38वां और 39वां। अब देखिए मेघा जो है ना वो इंटरनेशनल प्लेयर है, बहुत अच्छी प्लेयर है, तो वो नहीं चाहती है ना कि स्टेट वाला गेम खेले, है ना भाई, सोचते थोड़ा सा घमंड हो जाता है ना आदमी को। तो मेघा जो है वो, उसको कहा जाता है कि अड़मत, अड़मत नेशनल गेम है, उतर जा मेघा, नेशनल गेम है, मतलब उतर जा, नेशनल गेम में भी उतर जा भाई। अपने राज्य की तो इज्जत बचाएगी ना, बहुत सारे मेडल जीतेगी तो अपने राज्य की इज्जत बचाएगी, मेघालय का बचाएगी इज्जत, ठीक है। तो अड़मत नेशनल गेम है, अड़मत नेशनल गेम है, उतर जा मेघा, मतलब खेल में उतर जा, खेल लो, पार्टिसिपेट कर लो, ठीक है। तो अड़मत से आपको 38 और उतर जा, उतर जा से आपको उत्तराखंड और मेघा को आप कह रहे हैं, ठीक है। तो पहले उतर जा उसके बाद मेघा, याद रखिएगा। अड़ जा नेशनल गेम है, मतलब राष्ट्र के लिए तो कुछ भी कर देता है ना आदमी, तो ऐसे आपको नेशनल गेम याद रहेगा कि अड़ मत, उतर जा मेघा, उतर जा मेघा नेशनल गेम है भाई, राज्य की देश की इज्जत बचा ले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 39वां हो गया। अब आप हम लोग देखते हैं एशियाई खेल। देखिए इसमें 3 याद करना पड़ेगा आपको, वैसे तो इसमें 2 दिया हुआ है, लेकिन अभी एसएससी का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 19, 20 और 21वां पूछा था, ठीक है। 21वां कतर में होगा, कतर, कतर दोहा, ठीक है। तो देखिए 19, 20 और 21 दोनों ही हम याद करने वाले हैं, सॉरी तीनों याद करने वाले हैं, तो ऐसे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना चाइना है, जापान है और फिर कतर है। अब चाइनीज़ पान ऐसे कचरते हैं। अब देखिए चाइनीज़ पान तो नहीं खाते हैं भाई, बनारसी पान होता है तो हम लोग को पता है कैसे पान खाते हैं, है ना। पान खा के सारा उसका पीक निकलते नहीं है बल्कि थूकते हैं। अब किसी चाइनीज़ को दे दीजिएगा पान तो वह कैसे खाएगा, थोड़ा अजीब तरीके से खाएगा, तो उसका मजाकिया अंदाज में बना लीजिए थोड़ा सा। इसका क्रम याद करने के लिए आपको ऐसे बोलना होगा, ओ नो चाइनीज़ पान ऐसे कचरते हैं, ओ नो चाइनीज़ पान ऐसे कचरते हैं। ओ नो से आपको 19 याद आ जाएगा, 9 मतलब 19, ठीक है। 19, 20 और 21, ओ नो चाइनीज़ पान ऐसे कचरते हैं। अब किसी चाइनीज़ को पान दे दीजिएगा खाने के लिए, बनारसी पान, तो अब उसको समझ ही नहीं आएगा खाएं कैसे, तो वो अजीब तरीके से खाएगा, है ना। जैसे चॉकलेट खाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं वैसे खाएगा और निगल जाएगा, तो भाई आप मजाक उड़ाएंगे ना उसका। ओ नो चाइनीज़ पान ऐसे कचरते हैं, कचरते हैं से आपको कतर याद आ जाएगा, और चाइनीज़ से चाइना, पान से जापान और कचरते हैं से कतर, ठीक है। मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा इजी बना के आपके सामने लाऊं ताकि ये चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि हर टॉपिक में लगभग 40 से 45 है,
तो याद करना, रट्टा मारना तो बहुत मुश्किल चीज़ है। जिससे रट्टा मारा जाए भाई ठीक है, लेकिन मेरे से नहीं होता तो मैं बनाती हूँ ट्रिक और शेयर कर देती हूँ, ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगता है और आप लोगों के कमेंट भी आते हैं तो मैं थोड़ी सी खुश हो जाती हूँ। ठीक है, तो बस एक लाइक और शेयर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसमें आपका कोई घाटा नहीं जाता है ना। बस मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं तुरंत से लग जाती हूँ वीडियो बनाने में। जैसे लास्ट वीक ही कोई बहुत अच्छा कमेंट किया था कि उनको काफ़ी हेल्प मिल रहा है इस वीडियो से, मैं तुरंत से गई और एक वीडियो पे काम करने लगी, मतलब एक टॉपिक पे काम करने लगी। तो वो मेरे लिए भी तैयार हो गया टॉपिक, लेकिन मैं तुरंत तैयार कर लेने देती हूँ तो फिर आपके साथ भी तो जल्दी शेयर करती हूँ ना। तो बस एक कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा एशियाई युवा खेल को थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा, ये चाइना में होगा। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रमंडल। अब देखिए 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो है ना बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। अब देखिए कोई दो बड़ा राष्ट्र अगर राष्ट्रमंडल, मंडल मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप बना ले, राष्ट्रों का मंडली बना ले। जब दो बड़ा राष्ट्र मंडली बना ले तो भाई साहब सिंघम बन जाएगा, एकदम सिंघम की तरह ताकतवर बन जाएगा ना। अगर दो राष्ट्र मंडली बना ले तो क्या होगा, सिंघम बन जाएगा। दो राष्ट्र से आपको 22वां याद रहेगा, क्रम याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा ना। और देखिए ये 22 में ही होगा, तो आपको ईयर और क्रम मतलब कौन सा वाला है, 22वां और किस ईयर में होगा दोनों याद रहेगा। तो दो राष्ट्र अगर मंडली बना ले, जैसे चाइना और अमेरिका बना ले, या फिर चाइना और ये इंडिया और अपना रसिया है, तो कितना सिंघम की तरह बन गया है ना इंडिया, भाई काफ़ी वैल्यू बढ़ गया है। तो इस तरीके से जब दो बड़े राष्ट्र अगर मंडली बना ले, राष्ट्रमंडल बना ले, तो क्या होगा भाई, सिंघम बन जाएंगे, एकदम ताकतवर बन जाएंगे, ठीक है। अब जितना भी फूफा वाला है ना, मतलब फीफा मतलब फूफा, अब थोड़ा सा फूफा को बदनाम करेंगे, लेकिन पहले से ही हम लोग उनसे माफ़ी मांग लेंगे कि भाई साहब फूफा जी, हम लोग ऐसा नहीं कि आपको बदनाम करना चाह रहे, बस हमारे फ्यूचर के लिए है, इसलिए थोड़ी सी हम मजाक कर ले रहे हैं, है ना। तो जितना भी फूफा वाला है फीफा, उसको ना हम याद करने वाले हैं फीफा फूफा, ठीक है, फीफा फूफा। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपको याद हो जाएगा फूफा का, ठीक है। अब देखिए 22वां और 23वां फीफा की बात करें हम, 22वां और 23वां फीफा की बात करें तो कैसे याद करेंगे आप। तो 22वां, अब फूफा जो है ना, फूफा के पास एक ही काम है, आएंगे, है ना, कचर कचर अम्मी के कान में ना करते रहेंगे, कचर कचर करते रहेंगे, मतलब आके यहाँ का बात वहाँ का बात, यहाँ का बात वहाँ का बात, शिकायत करते रहेंगे। और बच्चों को तो मन नहीं लगेगा ये सब सुनने में, तो कौन खाली बैठी रहती है, मम्मी पापा का भी काम रहता है तो वो बाहर रहते हैं, तो फूफा आएंगे और कचर कचर अम्मी के कान में करते रहेंगे, ठीक है। कचर 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 से आपको कतर, और अम्मी के कान से आपको पता है क्या याद आ जाएगा, ये कंट्री याद आ जाएगा, अम्मी के कान में, ठीक है, कान में। तो देखिए अम्मी से आपका अमेरिका हो गया, कान से आपका कनाडा हो गया, यहाँ पे कट गया है, और मे से आपको मैक्सिको याद आ जाएगा, ठीक है। तो फूफा क्या करते हैं, आते हैं और कचर कचर अम्मी के कान में मतलब करते रहते हैं, यहाँ का बात वहाँ का, पूरे गांव मोहल्ले सब जगह का शिकायत करते रहेंगे। तो अम्मी के कान में क्या करते हैं फूफा, कचर कचर करते हैं। तो कचर कचर अम्मी के कान में। देखिए सबसे पहले आपको नंबर याद करना है ना, मतलब क्रम याद करना है ना, तो इसलिए आप नंबर वाला बोलिएगा। मतलब कचर कचर बोलते हैं 2 बार बोल रहे हैं ना, 2 बार मतलब 22वां, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नंबर याद करना है, तो ऐसे गड़बड़ नहीं होगा कि पहले कचर कचर होगा मतलब कतर होगा कि ये अम्मी वाला होगा। तो ऐसे याद रखिएगा, पहले आपको नंबर बनाना है कि कौन सा क्रम है, तो नंबर बनाने के लिए आपको कचर कचर 2 बार बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये होगा, तो आपको ये क्रम याद आ जाएगा 22वां, ठीक है। कोई भी नंबर 2 बार रिपीट होगा, तो 2 देखिए रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कचर कचर करते हैं फूफा, मतलब 2 बार नंबर रिपीट होगा। तो 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे होगा, कतर में होगा। और बिहार दरोगा में पूछा भी था, ये जो पीटी हुआ था इसका। और उसके बाद 23वां कहाँ पे होगा, तो अमेरिका, मैक्सिको एंड कनाडा में होगा। तो अम्मी के कान में कचर कचर करते हैं फूफा, ठीक है। ये 2 याद हो गया। अब देखते हैं तीसरा। अब देखिए तीसरा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप की बात करें, महिला फुटबॉल है। अब देखिए जो फूफा है ना, ये महिलाएं ना बहुत अच्छा खेलती हैं, इसलिए न्यूज़ में बनी रहती हैं, बहुत अच्छा खेलती हैं, इसलिए बहुत अच्छा खेलती हैं, मतलब ऑसम खेलती हैं। ऑसम से आपको ऑस्ट्रेलिया याद रहेगा। तो ऑसम खेलेंगी तो भाई न्यूज़ में तो बनेगी ना, न्यूज़ में तो बनेंगी, मतलब न्यूज़पेपर में तो आएगा ना। तो महिला जब अच्छा फुटबॉल खेलती है तो न्यूज़ में आ जाती हैं। अब न्यूज़ में आ जाती हैं, ऑसम खेलने की वजह से न्यूज़ में आती हैं। तो ऑसम से आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ से आपको
न्यूजीलैंड याद रहेगा, ठीक है। तो महिलाएं अच्छा फुटबॉल खेलती हैं तो क्या होता है, न्यूज़ में आ जाती हैं मतलब औसम गेम खेलने के कारण। अब देखिए फूफा को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अब फुटबॉल खेलेंगी या क्रिकेट खेलेंगी, क्रिकेट में तो वैसे फुल ड्रेस पहनते हैं, और जब ये खेलते हैं फुटबॉल वगैरह तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, ऐसा मान लीजिए, या फिर हॉकी में भी खेलते हैं। तो फूफा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उनके घर की बहू बेटी न्यूज़ में आए, न्यूज़पेपर में आए, औसम गेम खेलने की वजह से आए या फिर कैसे भी आए, मतलब बुरा गेम खेलने की वजह से आए या फिर ख़राब गेम खेलने की वजह से आए। तो फूफा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उनके घर की बहू बेटी न्यूज़ में आए, ठीक है। औसम गेम खेल रही है फिर भी उनको बुरा लगता है ना। थोड़े पुराने ज़माने के हैं भाई फूफा, समझा कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो फीफा फुटबॉल क्या होगा, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप न्यूज़ में रहती हैं महिलाएं, क्यों, औसम गेम खेलने की वजह से। और ये बात फूफा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अब देखिए फूफा क्या रूल बनाएंगे। अब फूफा कहते हैं कि भाई देखो, लड़की हो ना, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप ये होगा इंडिया में। अब देखिए फूफा कहते हैं ना कि भाई देखो, 18 साल से कम की हो ना, 18 साल से कम की है लड़की तो भाई इंडिया में ही रह के खेलेगी, मतलब अपने घर में रह के खेलो। 18 साल से कम की हो तो अपने घर में खेलो, अपने घर में खेलो मतलब इंडिया में खेलो, ठीक है। और 18 साल से अगर बड़ी हो गई, मतलब 20 वाली कैटेगरी में आ गई, यहाँ देखिए 20 है, ये देखिए सबसे लास्ट में 20, तो मतलब 18 साल से बड़ी हो गई ना, तो तुम इंडिया से बाहर खेलो लेकिन कोस्ट में रह के खेलो। कोस्ट मतलब सुरक्षा में रह के खेलो भाई, सुरक्षा घेरे में रह के खेलो, ठीक है। तो क्या कहते हैं फूफा का नियम क्या है, कहते हैं कि जब 18 साल से कम की हो ना तो अपने घर में रह के खेलो। 18 साल से कम की हो मतलब 17 साल की हो, नाबालिग हो, तो वो इंडिया में रह के खेलो, घर में खेलो मतलब इंडिया में खेलो। और देखो 18 से बड़ी हो गई ना तब तुम जा सकती हो, लेकिन कोस्ट में रह के खेलो, सुरक्षा में रह के खेलो। तो कोस्ट से आपको कोस्टारिका याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा डिस्क्रिमिनेशन फूफा का कैसा होता है लड़कों के साथ। लड़कों को कहते हैं ना कि फीफा अंडर-17 फुटबॉल पुरुष विश्व कप की बात करें तो फूफा कहते हैं कि भाई ये तो लड़का है, पुरुष है, पुरुष, प से पुरुष और प से पैर, प से पुरुष प से पैर, इनके तो पैर भाई बचपन से ही बाहर रहते हैं, इनको तो फुल आज़ादी रहती है, ये बाहर जाएं तो क्या दिक्कत है। तो 17 वाले जो पुरुष हैं, मतलब 17 साल के जो पुरुष हैं वो तो पेरू में भी जाके खेलते हैं, है ना। प से पेरुस और प से पुरुष याद हो जाएगा आपको, ठीक है। मतलब लड़का है तो इसके पैर तो हमेशा ही बाहर रहते हैं, तो ऐसे याद हो गया। और जब 20 का हो गया ना तो भाई इंडिया तो छोड़ो, ये इंडोनेशिया में भी जाकर खेल सकता है। भाई लड़कियां कहती होंगी, अब हम लोग करेंगे ना, मान लीजिए भाई बहन में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो हम कहेंगे नहीं इसको तो जाने दे रहे हो आप, हमें नहीं जाने दे रहे हो। तो कहेंगे कि भाई ये लड़का है, पुरुष है तो इसके पैर तो बचपन से बाहर निकले होते हैं, लेकिन लड़की हो तो भाई तुमको कोस्ट में रह के खेलना पड़ेगा, ठीक है। और 20 वाले लड़का के लिए क्या है, मतलब फीफा अंडर-20 पुरुष के लिए क्या है, कहते भाई इंडिया तो छोड़ो, तुम इंडोनेशिया में भी जाके खेल सकते हो, बड़े हो गए हो तुम, है ना, बालिग हो गए हो, समझदार हो गए हो, तो इंडोनेशिया में भी खेल सकते हो। तो चलिए फटाफट एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि ये याद हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन याद हो गया, यकीन मानिए। देखिए 32, 33, 34 और 35 क्या है ट्रिक। टॉप लॉस टोक्यो, पी फॉर पेरिस, लॉस से लॉस एंजल्स, और टॉप लॉस ब्रो मतलब ब्रिस्बेन, ठीक है। शीतकाल में क्या होता है, 24 घंटे का तो दिन रात होता है, लेकिन बिजी रहते हैं आप, छोटे दिन होने की वजह से बिजी रहते हैं और काम को अगले दिन के लिए टाल देते हैं, ये काम तो टली, कल के लिए टली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब हम बात करते हैं ये चौथा युवा ओलंपिक खेल की बात करते भाई, युवा ओलंपिक में जाने वाले युवाओं को क्या सिखाया गया है कि भाई जो डकारे या छींके उसके नहीं गले मत मिलना, ठीक है। और चाइनीज़ 4 फुट के होते हैं, चाइनीज़ कैसे होते हैं, 4 फुट के होते हैं, और उनके पैर ना ऐसे होते हैं, एकदम छोटू से पैर होते हैं, हमारे इंडिया के बच्चों जैसे पैर होते हैं, ठीक है। 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं ना इंडिया में, वैसे उनके पैर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अड़मत नेशनल गेम है, उधर जा मेघा, भाई इज्जत बचा ले स्टेट की। अड़मत उधर जा मेघा नेशनल गेम है, ठीक है, कैसे भी याद कर लीजिएगा, बस याद रखिएगा कि उधर जा मेघा, पहले उधर जा मेघा, ठीक है। अच्छा, ये 19वां 20वां और 21वां की बात करें, एशियाई खेल की बात करें तो भाई ओ नो मतलब 19, ओ नो चाइनीज़ पान ऐसे कतरते हैं, कतर, ठीक है, ओ नो चाइनीज़ पान ऐसे कचरते हैं, वाह, ठीक है। अब राष्ट्रमंडल की देखें तो 22वां जो राष्ट्रमंडल है वो क्या होगा, अगर दो राष्ट्र ग्रुप बना ले, दो राष्ट्र मंडली बना ले, ग्रुप बना ले, तो क्या होगा, सिंघम की तरह मजबूत हो जाएंगे, है ना। अब फूफा की बात करें तो फूफा क्या कहते हैं भाई, फूफा अम्मी के कान में कचर कचर करते हैं, पहले कचर कचर, पहले नंबर चाहिए ना आपको, तो पहले फूफा कचर कचर अम्मी के कान में करते हैं, तो कचर कचर से कतर, और 2 बार बोल रहे हैं इसलिए 22वां है। अच्छा, अम्मी के कान में
अम्मी से अमेरिका, कान से कनाडा और मे से मैक्सिको। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप की बात करो तो भाई महिला फुटबॉल अच्छा खेलने की वजह से न्यूज़ में आती हैं, ऑसम गेम खेलने की वजह से महिलाएं फीफा महिला मतलब फुटबॉल खेलने वाली जो महिलाएं हैं ऑसम गेम खेलने की वजह से न्यूज़ में आती हैं, तो ये भी फूफा को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो उन्होंने क्या रूल बना दिया कि भाई जो 18 साल से छोटी हैं, 18 साल से जो छोटी हैं महिलाएं वो इंडिया में रह के खेलेंगी, मतलब अपने घर में रह के खेलेंगी। ठीक है, और 18 साल से बड़ी होगी मतलब एडल्ट हो गई तो क्या होगा, वो जाएँ इंडिया से बाहर लेकिन कोस्ट में रह के खेले, भाई सुरक्षित घेरे में रह के खेलें। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लड़कों की तो कहते हैं कि भाई पुरुष के तो पैर पहले से ही बाहर निकले होते हैं, बचपन से ही पैर बाहर निकले होते हैं, उनको फुल आज़ादी होती है, तो पैर से आपको पैर भी याद आ जाएगा। ठीक है, 17 साल का है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और 20 साल का हो गया तो भाई इंडिया तो छोड़ो इंडोनेशिया में भी खेल सकता है, ऐसा बोलते फूफा। ठीक है, लड़कियों को जब लड़कियां झगड़ती हैं कि भाई फूफा आप तो लड़कों के लिए ऐसे बोलते हो कि वो जाके कहीं भी खेल सकता है, 17 साल का है फिर भी पेरू जाके खेल सकता है, तो वो कहते हैं कि भाई लड़का है, इंडिया तो छोड़ो इंडोनेशिया में भी खेल सकता है अगर उसने 18 साल का क्राइटेरिया पार कर लिया है तो। ठीक है, अब हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं, कुछ गेम बचा हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका 13वां विश्व कप क्रिकेट, देखिए 13वां 23 13 23 13 10 23। ठीक है, 13 23 याद रखिएगा, 13 23 होगा। अच्छा, क्रिकेट, सी फॉर क्रिकेट, आर फॉर रग्बी और एफ फॉर फुटबॉल, तीनों में महिलाएं न्यूज़ में बनी रहेंगी। ठीक है, एक मिनट रुके, ये हम गलत देख लिए हैं, थोड़ा सा नीचे करने दीजिए स्लाइड, ये दिख रहा है आपको, एक मिनट रुक जाइएगा। ये 12वां महिला की बात हो रही है ना, महिला विश्व कप क्रिकेट, ये न्यूजीलैंड होगा। तो देखिए महिलाएं न्यूज़ में 3 गेम में बनी रहेंगी। मेन आप गेम जो सुनते हैं वो क्रिकेट सुनते हैं, रग्बी सुनते हैं, फुटबॉल सुनते हैं और हॉकी सुनते हैं। ठीक है, टेनिस वेनिस छोड़ दीजिए, तो ये 3 में बस एक हॉकी में महिलाएं न्यूज़ में नहीं बनी रहेंगी। अभी आपने फुटबॉल में देखा ना, महिला फुटबॉल कहाँ पे होगा, अच्छा गेम खेलने की वजह से न्यूज़ में बनी रहती हैं, मतलब ऑसम गेम खेलने की वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इसके अलावा रग्बी में भी आपका न्यूजीलैंड आएगा, और यहाँ पे क्रिकेट में भी आप देख लिए, तो ये 3 गेम याद रखिएगा। कहीं भी आपसे पूछे क्रिकेट, रग्बी या फिर फुटबॉल, तो आप याद कर लीजिएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ याद हो जाएगा आपको। तो बताइए यहाँ पे 12वां महिला विश्व कप क्रिकेट कहाँ पे होगा, न्यूजीलैंड में, है ना। नेक्स्ट है आपका 13वां विश्व कप क्रिकेट की बात करें भारत का, तो ये कब होगा पता है, 23 में होगा। 13वां 23 13 23 13 10 23 होता है ना, तो 13 10 23 याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा विश्व कप क्रिकेट हो रहा है तो ये इंडिया में होगा, और इंडिया में होता तो भाई फ्री में हो जाता है, ये पुरुषों का है, इंडिया में होगा तो फ्री में हो जाएगा। 13 10 23 13 23 2023 में होगा, मतलब अगले साल होगा, और इंडिया में होता है तो फ्री में हो जाता है। भाई इंडिया का गेम है तो थोड़ा कम खर्च पड़ेगा ना, और विदेश में जाएंगे तो भाई वहाँ का रहना खर्चा, जाने का आने का पड़ता है ना। तो क्रिकेट जब इंडिया में खेलेंगे प्लेयर तो फ्री का खेल लेते हैं, तो पहले इंडिया में होगा, फिर ये 23 में होगा। ठीक है, ये 23 में होगा, और 27 में कब होगा, तो ये 27 में होगा आपका अगले साल। 4 साल के गैप में होता है ना, तो याद रखिएगा 13 23 पुरुष का जो वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये 13 23, तो 13 में कब होगा, अपने यहाँ होगा, मतलब 13 का अपने यहाँ होगा, और अपने यहाँ होगा तो खर्च कम पड़ेगा, तो अपने यहाँ से आपको इंडिया याद आएगा, और फ्री का मतलब दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दोनों याद हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आईसीसी, 9वां आईसीसी की देखते हैं, तो देखिए एक तो 9 से ही दिख रहा है आपको, ये 9वां आईसीसी, तो 9 भी ऐसे लिखते हैं, और आईसीसी कैसे लिखेंगे, आईसीसी, तो आई फॉर इंडिया आपको नहीं दिख रहा है, ये 9 से भी आई दिख रहा है, और आई से भी ऐसा ही दिख रहा है इंडिया, तो आई फॉर इंडिया ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7वां महिला T20 और 7वां पुरुष T20, फिर 8वां पुरुष T20 और 8वां महिला T20। इसको देखिए थोड़ा सा याद करने के लिए थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। मान लीजिए कि एक गेम डिसाइड हुआ है कि दोनों में से, ये जो T20 है, दोनों में से एक गेम दोनों को, महिला और पुरुष दोनों को ऑस्ट्रेलिया में खिलाया जाएगा। तो देखिए ये 7वां 8वां की बात हो रही है ना, मतलब 7वां 8वां T20 महिला पुरुष, और 7वां 8वां महिला, सॉरी 8वां मतलब 7वां महिला भी खेलेंगी T20, और 8वां महिला भी खेलेंगी, फिर 7वां पुरुष T20 भी होगा, और 8वां पुरुष T20 भी होगा। तो इसको याद कैसे रखिएगा, तो दोनों में से ना, दोनों को एक एक गेम ऑस्ट्रेलिया में खिलाना है, तो सबसे पहले किसको चांस देंगे, भाई लेडीज़ फर्स्ट, तो पहला गेम जो हो जाएगा लेडीज़ का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे, 7वां महिला T20 विश्व कप कहाँ पे होगा,
ऑस्ट्रेलिया में, है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा भाई, महिलाएं ऑसम गेम खेलती हैं, अच्छा क्रिकेट खेलती हैं, फिर भी क्या होता है वो फ्री बैठी रहती हैं। कहाँ उनके लिए बहुत सारे गेम होता है, मतलब वनडे खेली, टेस्ट खेली, T20 खेली, बस खाली बैठी हैं। उनके लिए IPL वगैरह होता है नहीं होता है ना, इसलिए थोड़ी सी कम मतलब अमीर नहीं होती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में एक गेम होना था, इसलिए तो ऑस्ट्रेलिया मतलब लेडीज़ फर्स्ट, तो लेडीज़ फर्स्ट मतलब 7वां महिला T20 हो गया ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ये अच्छा गेम खेलने के बाद में भी ये फ्री बैठी रहती हैं, क्यों? क्योंकि इनके लिए बहुत सारे गेम नहीं कंडक्ट किए जाते हैं, मतलब IPL जैसा कोई गेम नहीं होता है। IPL में तो बहुत 2-3 महीने तक बिजी रह जाते हैं ना सब प्लेयर, और बहुत पैसे भी कमा लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक गेम होना है तो पहले लेडीज़ फर्स्ट, उसके बाद जेंट्स फर्स्ट। तो जेंट्स का कौन सा होगा? 8वां होगा, देखिए ये 8वां। ठीक है, तो 7वां महिला T20 कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में। और 8वां पुरुष T20 कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, अब याद रखना है आपको, ये 7वां पुरुष और 8वां महिला, नहीं 8वां महिला तो मैं याद करवा दी कि ऑसम गेम खेलने के बाद भी महिलाएं क्या होती हैं? फ्री बैठी रहती हैं। ठीक है, अब ये दोनों हम देखते हैं पुरुष का। तो पुरुष का आपको पता चल गया ना कि 8वां लेडीज़ 7वां खेलेंगी ऑस्ट्रेलिया में, तो पुरुष कौन सा खेलेंगे? 8वां खेलेंगे। अच्छा, ये 7वां कैसे याद रखिएगा आप पुरुष का? तो देखिए ये अमीर हो जाते हैं, इनके लिए बहुत सारे गेम है भाई, वनडे खेलेंगे, T20 खेलेंगे, कितना भी गंदा गेम खेलेंगे ना फिर भी ये बिजी रहते हैं। और बिजी रहते हैं कैसे? IPL वगैरह होता है तो IPL में बहुत पैसे कमाते हैं, मतलब अमीर बन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा महिलाएं ऑसम गेम खेलती हैं फिर भी ये फ्री में बैठी रहती हैं, मतलब 7वां और 8वां T20 महिला का। ठीक है, ऑसम गेम खेलती हैं फिर भी फ्री में बैठी रहती हैं, मतलब वनडे टेस्ट खेलने के बाद खाली बैठी रहती हैं। और पुरुषों के पास भाई ऑसम गेम खेले या नहीं खेले फिर भी इनके पास बहुत सारे गेम खेलने के लिए होता है, मतलब IPL वगैरह होता है तो ये अमीर हो जाते हैं एकदम। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से याद रहेगा कि भाई एक गेम ऑस्ट्रेलिया में करना था तो ऑस्ट्रेलिया में पहले लेडीज़ फर्स्ट, उसके बाद मतलब 7वां होगा ऑस्ट्रेलिया में महिला का, तो 8वां होगा पुरुष का। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा सावधानी से इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 15वां पुरुष विश्व कप की बात करें तो ये भुवनेश्वर भारत में होगा। नेक्स्ट है 15वां महिला विश्व कप हॉकी की बात करें तो देखिए ये स्पेन नीदरलैंड। अब देखिए जो महिला की बात हो रही है ना, महिला जो है भाई, महिलाओं को ना पैसे खर्च करने नहीं पड़ते, कम करने पड़ते हैं। पुरुष देखिए मैं एक बार रिवाइज भी करवा दूंगी, ये जो हम अभी देख रहे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो होगा वो दूर हो जाएगा आपका। एक बात देखिए यहाँ पे, ये जो 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी है, तो बाकी गेम के लिए तो आप देखे हैं कि महिलाएं न्यूज़ में रहेंगी बस एक हॉकी को छोड़ के, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो महिला विश्व कप हॉकी होगा ये नीदरलैंड। भाई महिलाओं को तो हर जगह कंसेशन मिलता है ना, तो इनको पैसे खर्च होने का नीडर, मतलब पैसे स्पेंड होने का नीडर, स्पेंड मतलब स्पेंड पैसे खर्च होने का नीडर होता है, तो भाई इनको कहीं भी खिला दो महिलाओं को। ठीक है, हॉकी क्योंकि न्यूज़ में नहीं है तो ये थोड़ा सा अलग है, बाकी गेम जो था न्यूज़ में था, मतलब न्यूजीलैंड में हो रहा था। और हॉकी का हम कैसे याद करेंगे कि भाई महिलाओं को थोड़ा सा कम खर्च पड़ता है, क्योंकि आप देखिए ना कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए कम होता है फ़ी, है ना। तो ऐसे ही महिलाओं को यहाँ भी कंसेशन मिलता है। तो जो हॉकी होगा महिलाओं का वो क्या होगा भाई? नीडर, पैसे स्पेंड होने का नीडर होता है, पैसा स्पेंड होने का नीडर होता है, तो स्पेन और नीडर याद आ जाएगा महिलाओं का। ठीक है, पुरुषों की बात करें तो भाई पैसा खर्च हो जाएगा, अभी कोविड के मारे हुए हैं सारे देश, तो इसको क्या किया जाएगा? इंडिया में ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको पुरुष रग्बी की बात करें, पुरुष रग्बी विश्व कप की बात करें तो ये फ्रांस में। अब देखिए रग्बी जो होता है ना ये फुटबॉल की तरह ही होता है, बस गोल नहीं होता है, इसका बॉल जो होता है ना ऐसे और हाथ में लेके भागते हैं, किसी फिल्म में आप देखे होंगे, मैं देखी हूँ, तो वैसे ही आप देख लीजिएगा एक बार गूगल करके कैसा होता है। तो पुरुष रग्बी फुटबॉल विश्व कप जो होगा ना फुटबॉल की तरह होता है, फुटबॉल मतलब फ्रांस, एफ से फुटबॉल, एफ से फ्रांस, एफ से फुटबॉल, एफ से फ्रांस, या फिर इसका बॉल ना फटने का डर होता है। ठीक है, हवा निकल जाएगा, पंक्चर हो जाएगा, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, एकदम फुटबॉल की तरह ही होता है, बस ऐसा गोल जैसा नहीं होता है, ऐसे लगता है जैसे तरबूज है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महिला रग्बी की बात, तो मैं बोली थी ना कि भाई क्रिकेट में हॉकी को छोड़ के क्रिकेट में, फुटबॉल में और कौन सा एक था आपका रग्बी, ये तीनों गेम में आपकी महिलाएं जो है न्यूज़ में रहेंगी। तो ये देखिए रग्बी में भी न्यूज़ में है ना न्यूजीलैंड। ठीक है, और हॉकी का क्या हमने याद किया, तो भाई महिलाओं पे ज़्यादा खर्च नहीं होता है तो थोड़ा कंसेशन मिल जाता है, तो नीडर स्पेंड होने का नीडर, तो स्पेन और नीडर में होगा। और पुरुषों पे खर्च होता है तो भाई हॉकी कहाँ करवा लेंगे हम? इंडिया में करवा लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है ये 14वां दक्षिण एशियाई खेल की बात करें तो ये पाकिस्तान में होगा, दक्षिण एशियाई। अच्छा, ये 18वां विश्व कप एथलेटिक की बात करें तो देखिए जो एथलीट होते हैं ना
कोई भी एथलीट होते हैं जब 18 साल के हैं, मतलब एकदम यंग है, तो भाई बहुत अमीर रहते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं, बहुत अमीर होते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़े एज ढलते हैं उनके, 18 के बाद 19 के होते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए 18 बहुत अच्छा एज है, 18 हमेशा चर्चे में रहता है ना कि बालिग नाबालिग को लेके। तो जब यंग रहते हैं, 18 साल के हैं एथलीट, तो भाई क्या होता है, काफ़ी अमीर रहते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं, बहुत सारे प्राइज मनी जीतते हैं। लेकिन जैसे ही बूढ़े होते हैं तो वो खाने के लिए तरस जाते हैं, मतलब हंगरी, भूखे रहने लगते हैं। कई सारे न्यूज़ में देखे होंगे आप, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब एथलीट जो होते हैं यंग रहते हैं, मतलब 18-19 साल के रहते हैं, तो क्या होता है, अमीर रहते हैं, और थोड़े एजेड हो जाते हैं जब खेलना बंद कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, भूख से मरने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है आपका विश्व सैन्य खेल। तो देखिए सैन्य के पास, तो सेना के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ना उनके पास, सालों भर खेलते रहे, उनको भाई और भी काम है। तो लंबिया गेम नहीं खेलते हैं, लंबिया, अब जैसे ओलंपिक जैसा, सॉरी ये जैसे IPL जैसा ना, ऐसा लंबा गेम नहीं खेलते हैं, थोड़े दिन के लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो लंबिया गेम कौन नहीं खेलता है भाई, विश्व सैन्य खेल नहीं होते हैं लंबिया, ठीक है। लंबिया से आपको कोलंबिया याद आ जाएगा। एक बार चलिए फटाफट मैं रिवाइज करवा देती हूँ इसको। ये रहा, ये देखिए, महिलाएं क्रिकेट में भी क्या रहेंगी, न्यूज़ में रहेंगी, रग्बी में भी रहेंगी, और फुटबॉल में भी रहेंगी न्यूज़ में, ठीक है। तो हो गया। अच्छा, पुरुष 13-23, तो 13 में कहाँ होगा, इंडिया में ही करवा लिया जाएगा, ठीक है। और इंडिया में होगा तो भाई फ्री में हो जाएगा, इंडिया में होगा तो फ्री में होगा ना, थोड़ा कम खर्च लगेगा। तो 13-23, तो 13 के बाद 14वां, और यहाँ से आपको इंडिया में है तो फ्री, मतलब दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ICC, तो देखिए 9वां है, और ICC में लिखेंगे तो ICC ऐसे लिखेंगे, तो I फॉर इंडिया, और 9 भी दिखता है I जैसा, तो हो गया यहाँ से। अब महिला की बात करें, 7वां महिला T20 की बात करें, तो भाई एक गेम ऑस्ट्रेलिया में करवाना ही है T20 का। तो पहले लेडीज़ फर्स्ट, मतलब ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो जब 7वां लेडीज़ फर्स्ट हो गया, तो 8वां क्या होगा, पुरुष का 8वां करवा दिया जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब लेडीज़ जो है ना, कितना भी औसम गेम खेले ना, फिर भी क्या होता है भाई, वो फ्री बैठी रहती हैं, उनके बहुत सारे गेम नहीं होते हैं, तो फ्री बैठी रहती हैं, खाली बैठी रहती हैं। लेकिन पुरुषों के पास क्या है भाई, ये अमीर हो जाते हैं, एकदम अमीर ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारे गेम होते खेलने के लिए, वनडे खेलेंगे, टेस्ट खेलेंगे, T20 खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके बाद ये सब में एकदम गंदा खेले फिर भी इनके लिए IPL तो है ही ना, तो IPL खेलते हैं ये, तो क्या होता है, अमीर हो जाते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात याद रहेगा आपको इससे, ठीक है। और यहाँ पे इनका 8वां नंबर तो याद हो ही जाएगा आपको कि लेडीज़ फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया में, और 8वां पुरुष। उसके बाद यहाँ पे देखिए 15वां पुरुष विश्व कप की बात करें, तो भाई पुरुष है ना, तो भाई खर्च नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि कोविड से सारा देश का हालत ख़राब है। तो भाई हम क्या करेंगे कि विश्व कप जो पुरुष है ना, वो इंडिया में ही करवा लेंगे, और महिलाओं पे तो ज़्यादा स्पेंड होने का नीडर, ज़्यादा पैसा खर्च होने का, स्पेंड होने का नीडर, तो स्पेन और नीडर हो गया, ठीक है। रग्बी का क्या होगा, रग्बी कैसा होता है, फुटबॉल की तरह होता है, तो फुटबॉल के फटने का डर होता है, या फिर फ से फुटबॉल, फ से फ्रांस याद आ जाएगा, ठीक है। और ये महिला की बात करें, महिला रग्बी, तो क्या महिलाएं तो न्यूज़ में बनी ही रहेंगी। 14वां दक्षिण एशियाई खेल की बात करें तो ये पाकिस्तान में होगा। फिर एथलीट की बात करें तो भाई 18 साल का है, मतलब यंग है, तो क्या होगा, बहुत सारे यूज़ होंगे उसके, बहुत सारे गेम होंगे, बहुत सारे यूज़ होंगे, तो अमीर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एज ढलता है, जैसे ही खेलना बंद करते हैं भाई अब भूख से मरने लगते हैं, ठीक है। विश्व सैन्य खेल की बात करें तो भाई लंबिया गेम नहीं होता है इनका, लंबा गेम नहीं होता है कि ऐसे 6 महीना 4 महीना बिजी ही रहें, क्योंकि फिर सेना का काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी कवर हो गया फ्रेंड्स। आगे का टॉपिक भी मैं लेके आती रहूँगी आपके BPSC से पहले। मैं कुछ टॉपिक ज़रूर आपको प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपको हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।